नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डी के सक्सेस पॉइंट पर। मैं दिलीप कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 गणित पाठ 1 जो प्रकाश का परावर्तन है, इसका भाग 2 बनाया जा रहा है। इससे पहले मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। इससे आगे मैं गोलीय दर्पण से बात करने वाला हूँ कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और जो भी आगे हैं इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन, इसका भाग 2 बनाया जा रहा है। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं या कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इनका जो गोलीय पृष्ठ होता है, जो अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसमें जो परावर्तन की क्रिया होती है वो अंदर से होती है, अर्थात दबे हुए भाग से, और इसमें जो परावर्तन की क्रिया होती है वो उभरे हुए भाग से होती है, अर्थात अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से और उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से। इसका ए जो अंदर का भाग है वो परावर्तक तल कहा जाता है। ऊपर ए पेंट किया होता है, कलाई किया तल, और ए अवतल दर्पण है। इधर किरण ऐसे आती है और टकराकर वापस इस तरीके से जाती है। इसी प्रकार इसमें उभरे हुए तल से होता है, किरण आती है जाती है। इसका ऊपर वाला जो तल है वो कलाई किया हुआ परावर्तक तल होता है, और अंदर का पेंट किया हुआ कलाई किया हुआ होता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण को हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ, अर्थात अंदर की ओर वक्रित, गोले के केंद्र की ओर वक्रित, अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, वह अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, अर्थात बाहर की ओर वक्रित हो, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब हम दर्पण का ध्रुव देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए एक एक चीज बढ़े। तो दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। डायग्राम से देख लेते हैं कि दर्पण में कहाँ पर ध्रुव होता है। तो ए मैंने दर्पण बताया है, और इसमें ए ध्रुव है, जो P है दर्पण के पृष्ठ पर स्थित है। और ए जो लाइन है इसे मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं, ये वाली। और इधर जो गोले का केंद्र है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोले ध्रुव से और वक्रता केंद्र से के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके बाद में आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दर्पण पर स्थित किसी बिंदु व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है। मुख्य अक्ष देख लेते हैं, जो कि मुख्य अक्ष रेखा हमने बताई थी। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम मुख्य फोकस और फोकस देखेंगे। तो
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आगे अब हम फोकस दूरी देखेंगे कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब हम आखिरी पॉइंट, फोकस तल गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले समतल दर्पण को फोकस तल कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अगर आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल पे रहकर अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उसी चैनल से पढ़िए आप जिसमें कम समय में ज़्यादा कुछ बताया जाता है। कुछ लोग होंगे जो मैंने ये 5 मिनट में बताया है, इसे वो 15 मिनट में या 10 मिनट में बताएंगे। तो आपको एक ही स्थान से पूरी पढ़ाई करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमसे भी पढ़ सकते हैं, और अगर कुछ आपको सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।